ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर बिजनौर से है, जहां वेव ग्रुप के चेयरमैन मनप्रीत सिंह चड्ढा ने कहा कि किसानों को सशक्त बनाना मेरी पहली प्राथमिकता है, इसलिए हम नए निवेश के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले से ही हमारा एक प्लान काम कर रहा है। अब हम नए निवेश के साथ किसानों की आमदनी को दोगुना करने के साथ साथ उन्हें समृद्ध और सशक्त बना सकते हैं। चड्ढा ने एग्रीगेस्टो मासा प्राइवेट लिमिटेड के नए संयंत्र की भूमि पूजन समारोह में उक्त बातें कहीं। इस अवसर पर बेल्जियम साम्राज्य की महारानी राजकुमारी एस्ट्रिड, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश मनोज सिंह सहित बेल्जियम और भारत के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। एग्रिस्टो मासा प्राइवेट लिमिटेड, मासा ग्लोबल फूड प्राइवेट लिमिटेड वेव ग्रुप का हिस्सा और IMSTO NV बेल्जियम एग्रिस्टो NV बेल्जियम की होल्डिंग कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम है। नए संयंत्र में 750 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कृषि क्षेत्र में तेजी से बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। कंपनी को उम्मीद है कि इस विस्तार से लगभग 2500 किसानों को लाभ मिलेगा, जो क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करते हुए स्थायी आजीविका के अवसर प्राप्त करेंगे। इससे पहले ही 500 किसानों को संयंत्र के माध्यम से आजीविका के स्थायी अवसर मिल चुके हैं। जुलाई 2022 में अपनी शुरुआत के बाद से आलू की खेती में उत्पादकता भी 17 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 32 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है, जो देश में सबसे अधिक उत्पादकता के लिए जाना जाता है। यहाँ के उत्पाद उत्तरी अमेरिका, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और जापान जैसे देशों में भेजे जाते हैं। पहले आलू के प्रोडक्ट के लिए 250 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था और अब फ्रेंच फ्राइज की नई उत्पादन लाइन स्थापित करने के लिए 750 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा। वहीं एग्रिस्टो के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, नवाचार और स्थिरता के निदेशक क्रिस्टोफ वालिच ने इस अवसर पर कहा कि बिजनौर संयंत्र इस बात का प्रमाण है कि अब जब दृष्टि और तकनीकी विशेषज्ञता संयुक्त होती है तो परिणाम कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा वेव ग्रुप के चेयरमैन मनप्रीत सिंह चड्ढा ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। जापान, अर्जेंटीना और चिली जैसे देशों में गया। आज जो एक्सपेंशन है वो है आलू के जो फिंगर चिप्स जो हम घर पे बनाते हैं काट के, हम उसके फ्रोजन वाले बनाने के लिए जो निवेश 700 करोड़ का होगा और लगभग 80,000 टन प्रति ईयर बनेगा। इसमें 20,000 एकड़ के करीब एरिया यूज होगा किसानों के साथ और 2500 किसान। इसमें जो फायदा इंडस्ट्री का होगा सो होगा, लेकिन किसानों का मेन फायदा हुआ कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, उनका लिंकेज जो आज तक भारत सरकार में एक प्लान में है कि इंटरनेशनल मार्केट से लिंकेज बढ़े और किसानों को रोज का जो डर है कि मेरा बिकेगा नहीं टाइम से या क्या होगा, रेट तो नहीं कम हो जाएगा, उससे सारा टेंशन बाहर निकल जाए। सारे किसानों को जो फाइनेंस किया जाता है उसकी इंटरेस्ट का सारा कॉस्ट कंपनी बेयर करती है। लेकिन आज हमारा सारा विजन यही है कि इस एरिया में जो हमें केन एरिया है वो लगभग 1 लाख हेक्टेयर 2.5 लाख एकड़ हो, जिसमें 1.25 लाख एकड़ गन्ने में आया और अगले 1.25 लाख एकड़ में जो उगे उसको वेव ग्रुप खरीदे, प्रोसेस करे और किसानों की सारी टेंशन जो प्राइस से रिलेटेड है या अच्छी उपज या अच्छी फार्मिंग टेक्निक से रिलेटेड है उसको खत्म करे। सर, कितनी कंट्री में आपका जो प्रोडक्ट है सप्लाई हो रहा है? इस समय 5 देशों, जापान, मलेशिया, अर्जेंटीना और चिली। सर, हम लोग बिजनौर के किसानों को कितना अधिक इसका लाभ मिलेगा? आप अब जो लाभ मिलेगा नहीं, जो मिल चुका है उसमें उपज देखिए डबल हुई और जो आय है वो डबल से ऊपर हुई। ये है किसानों का ये बेनिफिट। और दूसरा गारंटेड बायबैक, उनका प्राइस सेट है, उन्हें पता है कि हमें इतना पैसा तो मिलना ही मिलना है। अब उनकी मेहनत से जो अगर जितनी उपज बढ़ा पाए उतना और प्रॉफिट उनका पड़ेगा, तो प्रॉफिट बढ़ाएंगे। ये है किसानों का। आज के बाद एग्रिस्टो कितनी और यहाँ जो बेल्जियम के साथ कोऑर्डिनेशन है, टाई अप है, कितना और बढ़ेगा? इससे 10 गुना अगले 10 साल में ये 3 लाख टन पे जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। ये नया संयंत्र भारत में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान करेगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।